सो हेलो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की न्यू वीडियो। और ये निफ्टी 50 का चार्ट जो मैं लगा लेता हूँ। आप अगर ऊपर टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और मैं फालतू का टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए आपको सिखाने के ऊपर कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्द अच्छे से अच्छा कोर्स को मेंटेन करके सीख जाएं और लॉसेस से ये बच जाएं। कल मैंने आपसे पिन पॉइंट बोला था। सबसे पहले देखो, हम किसी भी मार्केट का जब एनालिस करते हैं तो या तो टाइम फ्रेम को बड़ा करके एनालिस करते हैं और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे किया जाता है, आइए चलिए सीखते हैं हम। जैसे मार्केट का ये बिल्कुल हाई पॉइंट है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए वैलिडेट कब होता है, जब एक रेजिस्टेंस 2 से 3 बार मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस करे। यानी कि देखो, एक बार यहाँ रिजेक्शन फेस किया, सेकंड टाइम यहाँ रिजेक्शन फेस किया, थर्ड टाइम यहाँ रिजेक्शन फेस किया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, जनरेट हो जाता है। रेजिस्टेंस को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सेलर बैठा है। कहाँ पे बैठा है सर? एक यहाँ पे एक बड़ा सेलर बैठा है, यहाँ पे एक बड़ा सेलर बैठा है, यहाँ पे एक बड़ा सेलर बैठा है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो देखो देखो, एक यहाँ पे भी बड़ा सेलर बैठा है, और थर्ड टाइम यहाँ पे जब मार्केट आया तो एक यहाँ पे भी बड़ा सेलर बैठा है। फोर्थ टाइम एक यहाँ पे भी बड़ा सेलर बैठा था। ये हमारे लिए ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप देख रहे हो कि आज मार्केट यहीं से डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट हो गया था, तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मैं बेसिकली ड्राइंग को सारी ड्राइंग को हटा देता हूँ और प्रॉपर उस आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा देता हूँ। तो हमारे लिए ये हाई पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस, एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा होता है ये पॉइंट। तो हमारा सपोर्ट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। कल मैंने आपको चीख चीख कर बोला था कि भाई कल का सपोर्ट है वो 20,850। जैसे ही एक बुलिश कैंडल दिखती है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते थे? यहाँ पे हम बाय कर सकते थे और हम एक लॉन्ग की एंट्री बना सकते थे। किस किसने लॉन्ग की एंट्री बनाई है मुझे बताइए। हाँ, ऑब्वियसली मेरे जो मैंने जिसको बता रखा था उन सभी लोगों ने 22 की एंट्री बनाई है। पहले मैं ट्रेड लाइंस को डिलीट कर दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड लाइंस यहाँ पे लग चुकी हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट में बिगनर लोग ट्रेड कैसे करें, उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे मिलती है, उन सब का मैं बारे में बताऊंगा आज। देखो, हमने प्रॉपरली अगर मार्क को एनालिस करें तो हमने प्रॉपरली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम कल के लेवल में सपोर्ट देखते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ये भी ह्यूज सपोर्ट का काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? हमारे लिए एक ह्यूज सपोर्ट का काम कर रहा था। और अगर हम देखें, एक जोन बनाता है मार्केट किसका, रेजिस्टेंस का, तो एक ये भी हम मान सकते हैं कि हाँ ये जोन था। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो मे भी एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम आ सकती थी। अगर हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, अगर हम 5 मिनट से 15 मिनट में टाइम फ्रेम में चेंज करते हैं तो मार्केट देखिए उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव किया है। और अगर हम आज का मार्केट देखते हैं 1 हावर टाइम फ्रेम पे, हमको ये देखता है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है या फिर एक बेयरिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। बड़े लोग जो होते हैं वो मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम को सब फॉलो करते हैं। इससे पहले मैं एक दो इंडिकेटर लगा लेता हूँ, एक 9 EMA एंड सेकंड इज 15 EMA। EMA मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैंने ये दो इंडिकेटर लगा लिए हैं। इंडिकेटर यहाँ पे शो करता है, देखो ये मेरे 3 इंडिकेटर लग चुके हैं जिनमें से मैं एक हटा दूंगा। 9 EMA एंड 15 EMA। ये 9, देखो पहला जो EMA है वो 9 है इसकी लेंथ, तो उसको बाय डिफॉल्ट 9 रहने देंगे। एंड सेकंड जो EMA था जिसकी लेंथ 9 थी उसको हम 15 EMA पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और EMA के थ्रू हमको ये पता चलता है कि मार्केट एक अच्छा बुलिस है। मार्केट किस में जा रहा है? अच्छा बुलिस में जा रहा है, मतलब कि हम कॉल को बाय कर सकते हैं। किसको बाय कर सकते हैं? कॉल को बाय कर सकते हैं हम। ठीक है, पुट की एंट्री सर हमें कब बनानी है? जब ये मार्केट एक सेलिंग की तरफ जाता है, सेलिंग की तरफ, तब हमें पुट की एंट्री बनानी है। तो इसको हम फिर से जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसका हम एनालिसिस करते हैं। जैसे आज मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 9:15 की ये कैंडल है।
ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी। अगर हम देखते हैं आज का मार्केट, तो मैंने कल आपको जो पिन पॉइंट दिए थे, अगर आप उनसे ट्रेडिंग करते, जैसे कि मैंने कल आपको दिया था कि मार्केट में अगर आपको 20,850 पे कोई बुलिशनेस दिखाई देती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। बुलिशनेस का मतलब ये था, अगर ये हमारे लिए सपोर्ट, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि मार्केट में हैमर वगैरह या बुलिश सिंगल वगैरह दिखाता है या मॉर्निंग स्टार दिखाता है, तो हम यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। ठीक है। और टारगेट हमारा हमने इजीली आपको बता कर रखा था पहले ही कि हमारा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का अप्रॉक्स रहेगा, मतलब 20,850 से स्टार्ट होता है, 20,900 तक पहला टारगेट रहता है, सेकंड टारगेट रहता है 20,000 950 तक। ठीक है। तो मैंने आपको ये दो टारगेट दिए थे। आई होप मैं आप लोगों ने एक अच्छा ट्रेड किया होगा प्लान करके इस पे, और मेरी आप इंस्ट्रक्शन पे चले होंगे, आप पर डे चलिए, आपको पर डे प्रॉफिट्स होगा। तो मैं आज आपको पर डे का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। जब मैंने आज सुबह मॉर्निंग में देखा तो मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देता है, ज़्यादा खास वो ऊपर अप डाउन नहीं देता है, एक फ्लैट ओपनिंग देता है। और मॉर्निंग में ही हमें एक सेलर की अच्छी खासी रेड कैंडल दिखाई देती है जो कि सेलर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग में भी मान सकते हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग इसमें, क्योंकि मंडे टू वेनेसडे तक अच्छी खासी बाइंग आई है ऊपर की साइड में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकती है। एंड सेकंड इज वन, यहाँ पे जब लोगों ने देखा कि मार्केट अच्छा खासा सेल हो रहा है तो लोगों ने यहाँ पे पुट की एंट्री बनाई। कहाँ की एंट्री बना के रखी है? पुट की एंट्री, बिकॉज एक ये भी जोन था जो मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया। ये एक हम अगर जोन मान लें तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ठीक है सर, मैं दिखाता हूँ कौन सा जोन है। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि 20,850 पे ही बाइंग करनी है, उसके पहले बाइंग नहीं करनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, इस रेड कैंडल ने, हेल्दी रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया जो कि लोगों से रहा नहीं गया, और लोगों ने यहाँ पे सिंपली पुट को बाय किया। क्या किया सर? पुट को बाय किया। जो लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था, यहाँ पे पुट का एंट्री करते हैं। उसके बाद सडनली ही मार्केट एक मूव में ऊपर जाकर इन लोगों की स्टॉप लॉस को हंट कर देता है। जब रिटेलर देखता है कि यार मार्केट डाउन साइड तो नहीं जा रहा है, बिकॉज अप साइड के लिए मूवमेंट था, तो पर डे मार्केट अप जा रहा था। अब मार्केट रिटेलर ये देखता है, मार्केट में रिटेलर ये देखता है कि जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो ये फेलियर हो गया, तो ये कॉल साइड की तरफ जाएगा। और मार्केट ने इतनी हेल्दी बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट कर दिया कि कॉलर, ऐसे में कॉलर क्यों ना ले, कॉल सी बाय क्यों ना करे, बिल्कुल करेगा। तो जैसे ही मार्केट में कॉल सी बाई की, और आप देख सकते हैं तुरंत के तुरंत मार्केट नीचे आया। तो इससे क्या होता है, मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करने आया। देखिए, अगर जिसने भी इस कैंडल पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे होगा, स्विंग के नीचे होगा। जिसका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होगा वो वेल एंड गुड, वो अच्छे से अपने पोजीशन को मैनेज करके गया होगा और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। मेरी स्ट्रेटजी क्या काम करती है कि जब भी ब्रेकडाउन फेलियर हो, हमें ब्रेकडाउन पे वेट करना है। देखो, असली गेम मार्केट का कहाँ होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। फेक ब्रेकआउट, ट्रैप ट्रेडिंग सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बेस पे की जाती है। मार्केट में हो तो इन नॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट पे फेक ब्रेकआउट जनरेट किए जाते हैं जिससे रिटेलर ट्रैप होता है। अगर रिटेलर ट्रैप नहीं होगा तो ऑपरेटर पैसा अपना कैसे बनाएंगे? बात फैक्ट है ना। तो मार्केट में ऑपरेटर पैसा तभी बनाएगा जब आप और हम जैसे लोग रिटेलर में ट्रैप हो जाएंगे। तो हमको रिटेलर की तरह ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमको ट्रेडिंग करनी है एक ऑपरेटर के माइंडसेट से, ऑपरेटर के साइकोलॉजी से। जैसे कि मार्केट देखो यार, कितना अच्छा एग्जांपल दिया उसने कि मार्केट कंटिन्यूस फॉल करता चला आ रहा था। देखो, मेरी वीडियोस इसमें लंबी होगी नो डाउट, लेकिन मैं आपको वीडियोस में वो सारी चीजें सिखाऊंगा लाइव मार्केट में जो आप फेस करते हो, जो आपको प्रॉब्लम्स देती हैं ट्रेड लेने में, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, ट्रेड को एग्जिट करने में। कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे हमको होल्ड करना है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आपने देखा कि मार्केट मॉर्निंग से कंटिन्यूस फॉल करता चला आ रहा था नीचे, तो लोगों ने यहाँ पे इजीली पुट की एंट्री बनाई। ठीक है ना। जब पुट की एंट्री बनाई यहाँ पे, तो लोगों के स्टॉप लॉस हंट, यहाँ पे तुरंत ट्रैप ट्रेडिंग हो चुकी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे खा चुके लोगों के। और लोगों ने जब इतनी हेल्दी और बुलिश कैंडल को शो करते हुए देखा, तो लोगों ने नेक्स्ट इस कैंडल पे या इस मे बी इस कैंडल पे उन्होंने एक अपना
टारगेट लगाया होगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक का मूव को कैप्चर कर लूँ, और आप देखोगे कि यहाँ से डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस हंट होते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों के स्टॉप लॉस को उड़ा दिया गया है। पुट के स्टॉप लॉस को इस यहाँ उड़ा दिया गया ये दो ग्रीन कैंडल में, और कॉल के स्टॉप लॉस को इन दो रेड कैंडल्स में उड़ा दिया गया है। जिसने वेल एंड गुड इस जगह प्लान किया होगा ट्रेड लेने का, क्योंकि ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। कैसा पैटर्न है सर? एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। देखो, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मार्केट में जनरेट कैसे होता है, आप इस साइकोलॉजी को, थोड़ा कैंडल की साइकोलॉजी को मैं समझाना चाहूंगा, आप उसको समझे। सबसे पहले तो देखो, एक मारुबुजु कैंडल है। मारुबुजु कैंडल क्या होती है, ये आपको मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट में मिल जाएगी, जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर सारी वीडियोस को बना के रखा है। इससे पहले आपको नाम समझ नहीं आ रहा है तो वो आप पहले उसको जाकर देखें, एंड देन उसके बाद आप ये मेरे एनालिसिस को रीड करें। अगर आप मेरे मार्केट में लाइव एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था इसमें। देखो, जब यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आया था तो लोगों ने पुट की एंट्री ली। सबसे पहले तो ऑपरेटर ने इनके स्टॉप लॉस को हंट किया इसी कैंडल में। और आप सेकंड ये देखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होती है। अगर हम, देखो मैं बताता हूँ ये रिप्रेजेंट कैसे होती है, हम इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्यों कहते हैं, मैं इसका भी रीजन आपको देता हूँ मार्केट प्राइस बिहेवियर से। ऐसे ही आप इसको रीड करेंगे। देखो, अगर मैं मानूं ये जो कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है, इतना इसका हाई आता है, एंड जब ये नीचे आती है, यहाँ से क्या हुआ, देखो सेल 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 सेल, तो यहाँ से मार्केट पूरा सेलिंग में चला गया। ये मार्केट यहाँ आके क्लोज हो गया। इसका जो क्लोज प्राइस है वही इसका लो प्राइस है। मार्केट की जो सेकंड कैंडल है ये ग्रीन वाली, ये फॉर्म होना यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिक जो कैंडल्स होती हैं वो ओपन कहाँ से होती हैं, क्लोज कहाँ होती हैं, हाई कहाँ होती है, लो कहाँ होती है। तो जो कैंडल है वो बेसिकली यहाँ से ओपन होती है और ऊपर जाती है, मतलब इसमें एक बाइंग की प्रेशर आ रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से मे बी ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल लोग फाउंड करके बैठे हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट मे बी ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक बुलिशनेस शो हुई। उसके बाद देन यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग 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 सेलिंग, और मार्केट यहाँ पे क्लोज। एंड सेकंड इज वन कैंडल दूसरी खुलती है यहाँ पे, जो यहाँ पे बाइंग 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 बाइंग, मतलब सारी यहाँ पे बाइंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसके प्रीवियस कैंडल को 100% मानते हैं, कोई भी चीज है उसको हम, देखो बेसिकली 10 to 15% से ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप प्रॉपर एक कैंडल को 100% मानेंगे। अगर हम इस कैंडल को 100% मानते हैं एंड सेकंड इस कैंडल को यहां तक आप देखेंगे तो 100% कवर फिल हो चुका है। यानी कि अगर मैं रेड हूं, सामने वाले आप लोग ग्रीन हो, मैं अपनी ताकत से 100% खेल रहा था, आप भी अपनी ताकत से 100% खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने, जब मैंने अपनी ताकत लगाई 100%, मैंने रस्सी को अपनी तरफ खींचा, आपने भी उस साइड से ताकत लगाई, आपने भी उसी रस्सी को अपनी साइड से 100% खींचा, तो कहीं ना कहीं ये मामला बराबर का हो चुका है। एंड देन उसके बाद आपने थोड़ा और जोर लगाया और इस मार्केट को क्लोज करवाया 125 पे, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी होती है। तो कहीं ना कहीं जीत कहाँ हुई सर? आपकी हुई है। तो बस हमको क्या है, थोड़ा सा बस इस मारुबुजु कैंडल का 30%, अगर हम ये इसको 100% मारे इस फुल कैंडल को, तो इसका 30% अप्रॉक्स यहाँ होता है। हम नॉर्मली यहाँ पे एंट्री अपनी बना सकते थे। अगर हम टारगेट की बात करते हैं, यहाँ पे मतलब हमारी एंट्री बन सकती थी अच्छी खासी, और एक तरह से ये देखा जाए तो रिटेस्ट भी हुआ है। दूसरा ये ब्रेकडाउन है, फेलियर भी है। तीसरा ये ऑपरेटर की चाल में ट्रैप ट्रेडिंग को भी दर्शाता है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग का एक बना सकते थे। तो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी को तुरंत ऐड करता हूँ, और मुझे इजीली मैं स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस सकता हूँ, बिकॉज अगर स्विंग से नीचे जाता है तो कंफर्म बात है यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूस हो जाएगी, बट यहाँ से कंटिन्यूस नहीं हुई है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक का फुल टारगेट लिया था, जो कि 1:2 का टारगेट मेरा था। जैसे ही मार्केट में मेरा 1:2 का टारगेट यहाँ कंप्लीट होता है, मैं एग्जिट करता हूँ, और मुझे 3000 के अप्रॉक्स की प्रॉफिट होती है। मुझे लगभग 20 पॉइंट यहाँ से कैप्चर होने को मिल जाते हैं। एंड सेकेंड इज वन, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने मारुबुजु कैंडल के बाद एक बुलिशनेस शो की, ठीक है, तो कौन होगा जो यहाँ पे बाय नहीं करेगा? सभी लोग यहाँ पे बाय करते हैं। बट यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या करता है, जब भी कभी एसएल को हंट करता है, ये जो मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ रहा था, इसके बाद मार्केट ने जब
पुट वालों को, पुट रिटेलर्स को यहाँ पे एसएल को हंट किया, उसके बाद मार्केट हंट करने के बाद वहां रुक जाता है, थोड़ा नीचे आता है। आप हमेशा मार्केट में ये चीज देखेंगे, मैं आपको मार्केट में पीछे भी ये चीजें दिखा देता हूँ अगर मुझे ये चीजें दिखती हैं तो। देखिए यहाँ देखिए आप, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा गैप अप देता है। देखिए कितने पॉइंट का गैप अप दिया मार्केट ने। यहाँ से अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो एक अच्छा खासा 94 पॉइंट का गैप अप देता है, जो अप्रोक्स 45 47 का एक मूवमेंट देता है। उसके बाद यहाँ पे सेलर अपनी सेलिंग दिखाता है, प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हैं इस चीज को हम। यहाँ पे सेलर अपनी सेलिंग दिखाता है और लोगों को लगता है भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे आने वाला है, तो लोग यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाते हैं और यहाँ से मार्केट रिवर्स। मैंने ये कल मार्केट में ट्रेड नहीं की थी, बिकॉज मेरे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं था। आज मेरे पास इस लेवल पे हिस्टोरिकल डेटा था, तो मैंने आज यहाँ पे ट्रेडिंग की है और मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया है। वो मैं जो प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड उसके बाद अभी आप सीखने पे गौर करिए, ठीक है। अभी आप बिगनर हैं तो आप इस चीज़ को सीख लें और आप भी मेरे तरह ही प्रॉफिट करें अच्छे अच्छे, तो थोड़ा मज़ा आएगा गेम में, ठीक है। क्योंकि मुझे एक अपनी ट्रेडिंग आर्मी बनानी है जो कि एक नाम से चलेगी, ठीक। और देखिए अब इस ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं हम क्या, रिटेलर की रॉन्ग एंट्री। अगर यहाँ से हम बाइंग की एंट्री बनाते हैं तो रिटेलर यहाँ फिर ट्रैप हुआ है और यहाँ से सीधा नीचे स्टॉप लॉस हंट करता है। बिकॉज यार इतना लंबा स्टॉप लॉस कौन देगा मार्केट में, इतना स्विंग के नीचे तो स्टॉप लॉस कोई नहीं रखेगा ना। देखो क्योंकि टारगेट ही नहीं आ रहा। अगर हम इसको प्रैक्टिकली सॉर्ट करके देखते हैं, सॉरी कॉल यहाँ पे ऑप्शन बाय होगा, तो हम अगर कॉल ऑप्शन की एंट्री बनाते हैं, हम यहाँ पे देखो, मैं अगर कॉल ऑप्शन की यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ अपनी, तो 1:1 का टारगेट ये हमारे पास आता है। तो क्या हम इस कैंडल के लो का एसएल रखेंगे? तो ये तो हमारे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो से भी खराब हो चुका है। ये तो 0.62 का रेशियो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आ रहा है। अगर 1:1 का रखेंगे तो हमारे 1:1 का रेशियो ये आ रहा है। देखो इतना बड़ा टारगेट मिलना मार्केट में पॉसिबल है, बट एक्सपेक्ट करना गलत है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेशंस नहीं चलती है कि मार्केट इतना बड़ा स्टॉप लॉस, सॉरी इतना बड़ा टारगेट हमको दे देगा, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना एक बेवकूफ़ी होती है। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनती है। अगर हम ऐसा देखते हैं, जो मैंने पिन पॉइंट बताया था आपको कि आप 20,500, सॉरी 850 पे एंटर करेंगे। कहाँ पे एंटर करेंगे? यहाँ पे एंटर करेंगे, इस जोन में। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आपने एक अच्छा टारगेट को अचीव किया होगा, मेरे सेकंड टारगेट को अचीव किया होगा। एंड मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते हैं तो आप इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट का वेट क्या होता है? देखो रीटेस्ट से हमें साइकोलॉजी से क्या मिलता है, जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे, हम एक ड्राइंग करते हैं छोटी सी, ये मान लो एक लेवल है ऐसा, एक यहाँ पे भी लेवल बना है ऐसा, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से गिरना नीचे यहाँ तक आता है, ऊपर जाता है, फिर जब इस नीचे आता है तो एक हमें कंफर्मेशन मिलती है क्या, देखो इसका ब्रेकआउट देता है, इस पे रिटेस्ट करता है और ये मूव। हमें एंट्री लेनी है कहाँ पे? देखो जब भी मार्केट इस तरीके से मूव करता है, जैसे मार्केट यहाँ से प्रॉपर गिरना चला चालू हो चुका है, यहाँ तक गिरा, इसने इस जोन का ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया और नीचे आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट आके इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है और मार्केट एक रीटेस्ट जोन में है। ये जो यहाँ से यहाँ मार्केट आया, मैं आपको और क्लियर करके दिखा दूं, यहाँ तक मार्केट मान लो गया और जब इस पर रिटेस्ट किया तो हमारी बनती है एंट्री कहाँ पे? यहाँ पे। बिगनर लोग, भाई लोग, आप लोग अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। मैं जो समझाना चाहता हूँ कि हमको हमेशा रिटेस्ट पे एंट्री करनी है, तो हमारे रिटेस्ट पे एंट्री होगी यहाँ पे। 1:1 का टारगेट हमको इजीली मिल सकता है। हमारा स्टॉप लॉस देखिए कितना परफेक्ट बैठा है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट स्टॉप लॉस आया है इस स्विंग के नीचे। इस स्विंग के नीचे ही आप अपना स्टॉप लॉस को पिन करेंगे, हम इजीली 1:2 का टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे 1:2 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमको 1:2 का टारगेट इजीली मिलेगा। यहाँ पे हमको 1:2 का टारगेट बहुत ही इजीली मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रेडर्स कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप लोग उसी तरीके से ट्रेड करते हैं अगर, तो हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे। और हाँ देखो, एंड अगर आप इस कैंडल को देखते हैं, देखो
अब मैंने ये बताया था कि यहाँ से मार्केट फर्स्ट सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था, तो मैंने यहाँ से एंट्री बनाई, अपना 1:1 का टारगेट लिया। बट मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, अपने मार्केट को नहीं निकलने दिया, बिकॉज जब ये मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था ना, तो एक अच्छी कैंडल में दिया था ब्रेकआउट, एंड देन उसके बाद ये जो रेड कैंडल डोजी कैंडल फॉर्म हुई है कि देखो, एक तरीके से ये डोजी कैंडल एक कंटिन्यूस फॉर्म को दर्शाती है, एक तरीके से ये डोजी कैंडल एक रिवर्सल साइंस को भी दर्शाती है। हो सकता था मे बी यहाँ से एक रिवर्सल आ जाता और मेरा प्रॉफिट जो है मार्केट ने दिया था 1:1 का, वो पूरा ले जाता मार्केट। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने थोड़ा नीचे आया और ईएमए का मुझे सपोर्ट दिखा यहाँ पे। मेरे जो ट्रेड से एग्जिट ना होने का कारण क्या है, जब इस बुलिश कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया एंड सेकंड कैंडल यहाँ तक रेड बनकर आई, यहाँ पे मुझे ईएमए का सपोर्ट था। इस ईएमए के सपोर्ट से मैं अपने आप को थामे रखा। उसके बाद ये कैंडल में मुझे प्रॉपर बाइंग दिखती है। अगर आप इस कैंडल को अच्छे से देखते हैं, इस कैंडल को बहुत अच्छे से रीड करते हैं, तो सर हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे प्रॉपर हमें बाइंग, देखो बाइंग के ऑर्डर, बाइंग के ऑर्डर, बाइंग के, देखो ये जो कैंडल है ऊपर कैसे गई, जब यहाँ नीचे से बाइंग के ऑर्डर लगे होंगे तभी तो ये मार्केट ऊपर गई होगी, है ना। तो यहाँ से बाइंग 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 और मार्केट को यहाँ क्लोज करा दिया। तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे बायर्स मौजूद हैं। ये कैंडल जो हमको फॉर्म हुई है क्या दर्शाती है, देखो सर, मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो हमें कैंडल की साइकोलॉजी को समझना होगा, देन आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कैंडल की साइकोलॉजी को आप नहीं समझोगे, उसके मूवमेंट को नहीं पहचानोगे, तो आप ऐसे ही अंडा ट्रेड लोगे और लॉसेस कराओगे, और क्या है, सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप तो गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल्स है जो आपको एक राजा भी बना सकता है और पल में नौकर भी बना सकता है। थोड़ा देर के लिए आपको बुरा ना लगे, मैं एक क्लियर शब्दों में ये चीज़ें कह रहा हूँ आपसे। तो इसीलिए सर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको प्रॉपर आप समझें, इम्प्लीमेंट करें, उसको आप पर डे लाइव मार्केट में देखें। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर बाइंग दिखती है, तो मुझे यहाँ से शो हो गया था, देखो इस कैंडल है, मुझे प्रॉपर सेलिंग 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 सेलिंग, यहाँ तक मार्केट मुझे सेलिंग दिखाता है, ठीक है। ये जो कैंडल मुझे विक, देखो विक का मतलब क्या होता है, शैडो एक कैंडल कब छोड़ती है, शैडो एक कैंडल जब छोड़ती है जब या तो बायर्स के ऑर्डर आए या फिर सेलर्स के ऑर्डर आए। इस विक के छोड़ने का जो रीजन है वो दोनों कैंडल में क्लियर होता है आपको। ये जो ऊपर से विक छूटी है ना, इसका मतलब है कि ऊपर से यहाँ पे सेल के ऑर्डर डाले गए हैं, सेल के ऑर्डर डाले गए हैं। ये जो नीचे से विक छूटी है ना, इसका मतलब होता है कि ये बायर्स के ऑर्डर डाले गए हैं, बायर्स के ऑर्डर डाले गए हैं। मान लो ये कैंडल टोटल 100% थी, मान लो ये कैंडल टोटल 100% थी, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ तक देखते हैं तो ये 100% थी अपने आप में। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो कैंडल का छोटा सा भाग दिख रहा है वो कितने परसेंट होगा, अप्रोक्स 5%। तो यानी कि यहाँ पे सेलर कितना है, 5%। यहां से यहां तक मार्केट में कौन रिप्रेजेंट करके चला गया, बायर्स। तो 95% कौन है यहाँ पे, बायर्स है। तो कहीं ना कहीं जीत किसकी होती है, यहाँ पे बायर्स की होती है। जब भी मार्केट में इस टाइप की कैंडल्स बनती है तो मार्केट यहाँ से उड़ने वाला होता है, मार्केट यहाँ से सर क्या करने वाला था, उड़ने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे जीत हुई है मार्केट्स में बायर्स की। एंड सेकंड, ये कैंडल जब जो बनती है आपको डरना नहीं है। आप अगर डर के ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अगर ये कैंडल को आप देखोगे तो इस कैंडल के लो को भी तोड़कर नीचे आई थी। मैंने एक बात स्टार्टिंग में बोली थी कि मुझे ईएमए का सपोर्ट था, ये जो दो लाइंस जा रही हैं मुझे इनका सपोर्ट था। देखो ईएमए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, मैं पर्सनली इसको बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ और इसके बेसिस पे कभी कभी ट्रेड्स भी करता हूँ। तो आप भी 9 एंड 15 का ईएमए अपने चार्ट बुक पर लगा सकते हैं, और इसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन को मिक्स कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा सर, बिंदास। आपकी ट्रेडिंग को कोई फेल नहीं कर सकता है। बस आप ध्यान रखिए कि आपके टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन जो आप थ्योरी आप मतलब सीख रहे हो, बिल्कुल राइट वे में सीख रहे हो। अगर आप राइट वे में सीखना इसको स्टार्ट कर दोगे, आप गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था सर कि अगर आप देखो इस कैंडल को देखते हैं तो ये कैंडल कैसे फॉर्म हो रही थी, जब यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट हुई थी तो ये देखो ये यहाँ पे क्लोज हुई है,
और यहाँ से यहाँ तक ओपन हुई है। तो आप देख रहे होगे कि ये क्लोज और एक ये ओपन, इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक का बीच का गैप है। तो यहाँ पे बायर बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहा होगा, है ना। तो एग्रेसिवली यहाँ पे ओपन हुआ, बाय किया। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने डाउन दिखाया और मुझे यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट दिखा, तो मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ से आगे जाने दिया इसको। और मार्केट आप देख रहे हो जैसे बाइंग 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 होते हुए यहाँ तक बाइंग के ऑर्डर हमको दिखाता है, ठीक है। एंड ऊपर हल्का सा हमें सेलिंग का भी प्रेशर दिखता है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल को देखें तो हमको फुल्ली ये बायर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। किसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है सर? बायर की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैंडल, इस रेड वाली कैंडल को देखते हैं, ये फॉर्म होना कैसे स्टार्ट हुई थी, यहाँ से यहाँ पे ओपन हुई है सर। तो यहाँ पे अग्रेसिवली बायर है, मतलब बायर्स बाय कैंडल मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। यहाँ से हमें फिर ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिखता है और यहाँ से फिर जब कंटिन्यूस सेलिंग 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 आती है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे करती है तो मैं अपनी ट्रेड को यहीं क्लोज कर दूंगा, होल्ड नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो पूरा जाने नहीं दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जब ये क्लोजिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिखा कि अप्रॉक्स अगर मैं इस कैंडल को हाई मानूं यहाँ पे और ये क्लोज हुई है यहाँ पे, अगर विक को भी ऐड कर लेता हूँ तो मुझे अप्रॉक्स 40% के आसपास बाइंग दिखाई दे रही है इस कैंडल में। तो मैंने अपनी इस फिर ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पे देखे तो 50% हो चुका है मामला। तो मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। जब मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है, मेरे स्टॉप लॉस में भी यहाँ इसके नीचे था, मेरा आराम से स्टॉप लॉस इसके नीचे था। मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ और एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई तो मैं कंटिन्यू हो गया था कि हाँ ये मुझे एक अच्छा मूवमेंट देगी। उसके बाद मैं मार्केट में देखता हूँ कि ये जो डोजी कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको कौन सी सर कैंडल बोलते हैं? इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसमें देखो मैंने इस कैंडल पे एग्जिट क्यों किया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इस कैंडल पे एग्जिट क्यों किया। आप देखेंगे कि यहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई थी और ओपन यहाँ से हुई, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सेलर दिखाई दिए हैं। कौन दिखाई दिया है? सेलर दिखाई दिया है। तो सेलर दिखाई देने के बाद और ये कैंडल ऊपर जाके मतलब बाइंग 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 सोई, उसके बाद ऊपर से सेलिंग 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 यहाँ तक ये सेलिंग दिखाई। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आके, मतलब ये बायर्स और सेलर्स देखो, अगर हम इस बिग को देखें यहाँ से यहाँ तक, ये भी 50% है, यहाँ से हम यहाँ तक देखते हैं ये भी 50% है। तो मैं यहाँ समझ गया था कि यहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं है बायर अब इसको ऊपर ले जाए। और नेक्स्ट कैंडल ये ओपन होते ही रेड बनना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं अपने टारगेट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और मेरा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, मेरा अपने ट्रेड को मैं एग्जिट यहाँ पे कर देता हूँ। आराम से मैं यहाँ से हटके चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ के मार्केट को वॉच करता हूँ कि मार्केट मूव क्या करने वाला है। अगर हम ये भी देखेंगे कि मार्केट पिछले नेक्स्ट टाइम मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, देखो कहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस लिया था। देखो मार्केट यहाँ से जब ओपन हुई थी तो आप इसी जगह देखेंगे मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी। तो मेरा एक सेकंड रीजन यही था कि मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है उसका सेलिंग का प्रेशर कहाँ से आया। देखो सेलिंग का प्रेशर यहाँ से आया है, नो डाउट, बट मैंने यहाँ पे इसके जो ओपन एरिया है मैंने इसके यहाँ पे अपना टारगेट रखा था, एक यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, और जाएगा स्पाइक मारेगा तो इस लेवल तक मैं निकाल दूंगा, वरना मैं इसी लेवल तक निकाल दूंगा। देखो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ सर। मैं दिखाता हूँ, मैंने इस लेवल तक अपना टारगेट को रखने की कोशिश की थी कि यहाँ से और यहाँ तक मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। उसके बाद जब मैंने देखा ये रेड कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट ले लिया, ठीक है, अब मेरे आगे ट्रेड करने का रीजन क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग होती है जिसका मैं एसएल का फायदा उठाता हूँ, ऑपरेटर के माइंडसेट के साथ खेलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और मेरी जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली 11:30 तक ही होती है, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवे फेज में चला जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट फेज में चला जाता है। तो मैं 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक के टाइम को इग्नोर करता हूँ। कभी कभी तो मैं मार्केट में 11:30 के बाद आता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो प्रॉफिट किया है वो मेरे डे के अकॉर्डिंग इनफ है। और मैं एक जॉब करता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अगर मैं
मार्केट में फील्ड में होते हुए मैं ट्रेड करूंगा तो मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए मॉर्निंग में मुझे जितना टाइम मिलता है, अच्छे से टाइम मिलता है, मैं बस उसी टाइम को मैनेज करके एक ट्रेड करता हूँ जो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है। अब आप देख रहे होगे, जब इस जगह पे इसने आके सपोर्ट लिया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, इस देखो पिछली, इसके हम पहले आते हैं तो मार्केट में यहाँ सपोर्ट दिखता है हमको, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग दिखती है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे इस कैंडल पे हमें कब बाय करना चाहिए और कब बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो एक ये बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल इस कैंडल को माना जाता है। अगर इस कैंडल के टॉप पर हम बाय करते हैं, इस कैंडल के हम टॉप पर बाय करते हैं, देखो सपोर्ट ये आपको पहले लगाना होगा, सपोर्ट लगाएंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में हमको कहाँ ट्रेड करनी है और कहाँ नहीं। तो हम जब इस कैंडल पे ऐसे इसको बाय करते हैं और स्टॉप लॉस अपना ज़्यादा नहीं, इस स्विंग के नीचे रखेंगे, आप देखेंगे इजीली आपको 1:2 के टारगेट अचीव होते हैं। अगर आप 1:2 के टारगेट में लेते हैं, 1:1 का टारगेट लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप आराम से 1:1 का टारगेट को ले सकते हैं यहाँ पे। और मेरे यहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न क्या था मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। जब मैंने देखा कैंडल यहाँ से यहाँ तक इतनी अच्छी बुलिशनेस शो की इस कैंडल ने, मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ अच्छे से बड़े कर कर। देखो अगर आप इस कैंडल का मूव देखेंगे, इस वाली कैंडल का पर्टिकुलर इस कैंडल का मूव देखेंगे आप, इस कैंडल का मूव देखेंगे आप, इस कैंडल का, अगर आप इस कैंडल का, सॉरी पहले इसको क्लीन करता हूँ मैं इसको पहले तो क्लीन कर दूं। ये यहाँ से मैंने गलत चीज़ उठा ली है ठीक है, मैं पहले इसको क्लीन कर दूं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस कैंडल को दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है सर बहुत ही बढ़िया कैंडल है। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को देखता हूँ सर तो मुझे बहुत ही अच्छी बुलिशनेस इसमें शो होती है। मैं इस जगह पे ट्रेड को कभी भी एग्जिट नहीं करूंगा, मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा कि ये लॉन्ग टाइम तक ऊपर जाए और मुझे एक अच्छा टारगेट दे, क्योंकि बिकॉज मेरा डे का हाई का टारगेट ये था। तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ये टारगेट मिले या इफ मुझे ये वाला टारगेट मिले। तो मेरे अब यहाँ से निकलने का रीजन क्या था, जब मैंने देखा मार्केट में एक इतनी अच्छी बुलिशनेस होने के बाद एक इतना बड़ा रेड कैंडल, मतलब एक सेलिंग आ रही है यहाँ पे, एक क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। और अगर हम इस ट्रेंड को भी देखें, अगर हम इस ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेड लाइन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड लाइन क्या होती है। अगर मैं इस ट्रेड लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक मिलाता हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है वो एक ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन है। तो मैंने यहाँ इसी ट्रेड को यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। मैंने वेट नहीं किया कि मुझे शायद कैंडल घूम कर ऊपर निकल जाए या फिर मुझे टारगेट अच्छा मिल जाए। तो मुझे लगा कि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस सेट होगा, जो मुझे टारगेट मिल रहा है मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे मैंने अपने टारगेट को बुक किया था और मैं यहाँ से इजीली निकल गया था। मैं कैसे निकल गया था सर, यहाँ पे बहुत ही इजीली निकल गया था। तो मुझे फाइनली देखो मैंने दो टारगेट, सॉरी आज मुझे दो टारगेट मिले हैं। एक मुझे टारगेट मिला है इस ट्रेड में जो कि मुझे एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी इसने यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो मुझे आराम से, मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ था, मुझे बहुत ही अच्छा मोमेंट यहाँ कैप्चर करने को मिला। एंड सेकंड वन मेरी जो ट्रेड थी वो यहाँ पे पंच हुई थी, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने करेक्ट इसी जगह पे इस ट्रेड को पंच कर लिया था, मैंने इस जगह पे इस ट्रेड को पंच किया था। जब मैं, सॉरी मैंने ये फिबोनाची लगा दी। हाँ मैं इस चीज़ में आपको फिबोनाची का भी यूज बताऊंगा कि मैंने ट्रेड में यहाँ पंच करने का रीज़न क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको इसका फिबोनाची का भी लगा के दिखा देता हूँ। बैलेड हाई टू लो, देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक सेलिंग दिखाई देती है, तो मैं इसलिए इसको हाई टू लो मार्क करूंगा। सर कैसा मार्क करूंगा, हाई टू लो। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि जब देखो एक तो यहाँ पे 0.5 का रिजेक्शन भी था, तो मेरे एक तो यही एक रीजन हो जाता है, मैंने आपको बताया नहीं, फिबोनाची का भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब आप यहाँ से यहाँ तक इस लो को लगाते हैं तो 0.5 का लेवल आता है जो कि एक रिजेक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये जो फिबोनाची है मैंने हाई टू लो मार्क किया है सर, हाई टू
लो मार्क किया है, जो मुझे एक रिजेक्शन दिखाते हैं डाउन साइड की तरफ। तो मुझे जब ये रिजेक्शन दिखाई दिया डाउन साइड की तरफ, तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे स्कोर ऑफ किया। एंड सेकंड जो मैंने ट्रेड ली थी, मैंने आपको बताया कि मैंने ये सेकंड ट्रेड यहाँ पे ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्राइस का मोशन है, आप अगर सर यहाँ से प्राइस के मोशन को देखते हैं, तो प्रॉपर साइलेंटली आराम से ऊपर की तरफ मूव करता चला जा रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? ऊपर की साइड मूव कर रहा है। अगर हम इस कैंडलों को देखें, देखो आप थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ पहले। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं अच्छे से, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जब यहाँ पे आया और नीचे आते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना कोशिश करता है, यहाँ से ऊपर बढ़ने की कोशिश मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए ट्रेड को इनिशिएट किया था इस जगह पे। मेरे इनिशिएट करने का रीज़न यही था, एक तो मुझे ट्रेड लाइन का सपोर्ट था, सेकंड ये बुलिशनेस सपोर्ट के पास शो हो रही थी मुझे, और ये एक रिट्रेसमेंट आ ही चुका था, तो मैंने यहाँ पे इसको फटाक से बाई किया। और एक 1:2 ये मेरा टारगेट था, मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो, और मेरा टारगेट ये अचीव हुआ। और मैंने आपको इसमें रिजेक्शन बता ही दिया है कि मैंने यहाँ से बाहर एंट्री क्यों की है। एक तो रेजिस्टेंस की वजह से, दूसरा ये 50-50 हो गया था, थर्ड ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने यहाँ से रिजेक्शन करके इसको आउट कर दिया। तो बताइए मुझे कैसी लगी आपकी लर्निंग पर्पस। मैं आप भी देखो कोशिश करिए, ये बाद का मार्केट में देखो, बाद में मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे स्पाइक्स आते हैं, बहुत अच्छी ट्रेड भी मिलती है, सब कुछ होता है, बट आप कोशिश करिए कि 9:15 टू 11:30 में ही ट्रेड करें, बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल मार्केट होता है, जो हमें एक बहुत अच्छे टारगेट भी देते हैं। ऐसा नहीं आप टारगेट नहीं देता है, बहुत ही अच्छा टारगेट देता है। अब मैं आपको देखो लाइव मार्केट में इसलिए ट्रेड करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सेबी की तरफ से ये चीजें गलत मानी जाती है, एक अपराध माना जाता है। मैं इसलिए इस चीज में लाइव ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, आपको नहीं ऐसे दिखा सकता हूँ लाइव में, बट मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ प्रॉपर। आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, आपके ऊपर है कि आप उस ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। हाँ, एक चीज और, हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलिएगा अपने। जैसे आपने एक रिस्क लिया मार्केट पे, मुझे यहाँ पे आज 2,000 का लॉस करना है, तो वो पर्टिकुलर, जैसे लोग बोलते हैं कि आप 1,000 का लॉस ही करेंगे डे में, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो सिचुएशन कभी कभी ट्रेडर की ऐसी आती है, जैसे कि मैं मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच की, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पंच की यहाँ पे, सॉरी ये लॉन्ग का लग गया। मैं अगर यहाँ पे पुट की साइड मैं भी एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे एक पुट की एंट्री बनाता हूँ ब्रेक डाउन पे, शॉर्ट की पोजीशन बनाता हूँ यहाँ पे, पुट की एंट्री जैसे मैंने बना ली, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है पक्की सी बात है यहाँ पे होगा। ठीक है, और मेरा टारगेट जो होगा 1:2 होगा। आप देखेंगे इजीली मेरा स्टॉप लॉस को हंट किया मार्केट ने, इजीली मेरे स्टॉप लॉस को हंट किया। चलो मेरा एक यहाँ पे, मैं रिटेलर की तरह मैं सोच रहा था, मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो चुका है, कोई बात नहीं। मेरा इस लॉस, जैसे मेरी पोजीशन साइजिंग 200 रहती है हमेशा, 200, 300, 400, 100, मतलब 100 से नीचे मैं कभी बाई नहीं करता हूँ, 500 तक भी मेरी आराम से जाती है अप्रॉक्स। मैं अभी एक मिडिल क्लास ट्रेडर हूँ, मैं ज़्यादा लंबी क्वांटिटी के साथ नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क को मैनेज करना है और मुझे इस मार्केट में आगे तक सरवाइव करना है। इसलिए मार्केट्स में मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलता हूँ। तो मैं आराम से एक स्टॉप लॉस यहाँ पे दे देता मार्केट को। एंड सेकेंड टाइम जब रिजेक्शन मिला, ठीक है यहाँ मुझे एंट्री मिलती है, अच्छी बात है। अगर मैं सेकंड टाइम एंट्री कहीं पे यहाँ बनाता हूँ, तो मुझे टारगेट मिलेगा इजीली, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। इस ड्रैगन फ्लाइट डोजी पर मैं पुट की एंट्री बना लूँ, मैं इतना भी बेवकूफ इंसान नहीं हूँ। या तो एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइट डोजी पर मुझे एंट्री मिल रही थी, और एक ये प्राइस स्लोली ऊपर मूव कर रहा है। प्राइस कहाँ मूव कर रहा है आप देखेंगे गाइस, स्लोली ऊपर। ये आपको लाइव मार्केट में एप्लीकेंट करनी होगी, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ मैंने एंट्री की थी, तो मुझे सेकंड में टारगेट मिला था, बहुत ही अच्छा। अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता, मान लो मैं इस कैंडल को देखकर सोचता यार रिजेक्शन है, और पुट की एंट्री बना लेता, कहाँ की एंट्री बना लेता, पुट की एंट्री इस कैंडल के लो पर बना लेता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होता, मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होता। और तो इस स्विंग के ऊपर जब मेरा स्टॉप लॉस होता, टारगेट का तो कहने ही क्या अभी,
तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ भी हंट होता है अगर मैंने 200 पोजीशन बाय की होगी इन द मनी में। आप कभी भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें तीन ऑप्शंस होते हैं, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। हमेशा एंजल वन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट जहां चल रहा होता है, मैं आपको ऑप्शन चेन खोल के दिखा देता हूं कहाँ आपको। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये सारी जो वीडियो है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह, ये सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। मैं अपने इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप इतना समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरे ट्रेडिंग ऑफ स्टाइल क्या है। आप मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, आप ऑपरेटर्स की तरह सोचें और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। और आगे की जो लेवल्स हैं, मतलब आज की जो तारीख है वो 7 दिसंबर 2023 है। 8 दिसंबर 2023 के जो लेवल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद एक मैं वीडियो और शूट कर रहा हूं जिसमें आपको कल के सारे लेवल्स मिलेंगे जिससे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, इस मार्केट का पूरा एनालिसिस होगा, उसमें मैं लेवल्स बताऊंगा जैसे इस मार्केट में बताए थे। मैं पिन पॉइंट से, आप देखोगे पिन टू पॉइंट से ये मार्केट यहाँ से मूव करना ऊपर गया है और अच्छे खासे टारगेट को अचीव कराया है। मैं ऐसे ही सेकंड वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये वीडियो, क्योंकि बिकॉज बहुत लंबा हो चुका है, सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे रैली करता है। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।